आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कुछ महीने पहले कि जो धरती है वो टेढ़ी हो चुकी है। बढ़िया थंबनेल है ना। तो अब भारत की वजह से बता रहे धरती टेढ़ी हो चुकी, टेढ़ी है पर मेरी है। तो सारी बात करेंगे कि आखिरकार धरती की ऐसा हालत हम क्यों कर रहे हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि धरती 0.0013 डिग्री से टिल्ट होती जा रही है और जो धरती का एक्सिस है वो भी टिल्टेड है। एवरीबडी नोज दैट। लेकिन ये रिपोर्ट देखकर सब चौंक गए हैं कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। तो बात करेंगे कि आखिरकार धरती क्यों टिल्टेड है, धरती क्यों घूम रही है, और अगर धरती टिल्ट ना हो तो क्या होगा, और ये जो अभी हुआ है उससे क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि हमारी परसों क्लास होने वाली है चाणक्य नीति की, हाउ टू कंकर द वर्ल्ड में बताऊंगा। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 300 रुपये का कोर्स है। हमने ऑफर 30 नवंबर तक और एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने ही आफत की हुई है। तो सबसे पहले तो स्टडी पब्लिश हुई है जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में। बहुत ध्यान से सुनना गुरु। बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर हम निकालते जा रहे हैं, पानी निकल रहा है। अब पानी निकल रहा है, धरती के अंदर से पानी निकल रहा है, निकालते रहो। तो उसकी वजह से जो हमारा रोटेशनल है, रोटेशनल पोल, आपको पता ना कि धरती एक तो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है ना, और अपने एक्सेस पे भी घूम रही है। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज होता है, रोटेशन 24 घंटे का होता है। एनसीईआरटी और बाकी कई बार मैंने इस पे लेक्चर्स भी लिए हैं। तो अब बता रहे हैं कि ये जो पानी निकाल रहे हैं इसकी वजह से हमारी धरती जो है वो टेढ़ी होती जा रही है, और इसमें भारत भी इन्वॉल्व है। भारत, क्योंकि ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज तो भारत में हो रहा है। तो की वियोन्स जो कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के है, वो बता रहे कि 1993 से लेकर 2010 तक जो अर्थ का पोल मतलब ऊपर वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो लगभग 80 सेंटीमीटर तक ड्रिफ्ट कर गया है ना। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। बता रहे हैं कि 2150 गीगा टन, एक पूरा समुद्र, आप इतना समझ लीजिए, उतना ग्राउंड वाटर जो है इस 17 साल में हमने निकाल डाला है ना। और सबसे जो देखिए, ग्राउंड वाटर से ही डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो चलती है, और इस वजह से जो भयानक एक्सट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से एक तो सी लेवल में राइज हमको देखने को मिला 0.24 इंचेस, और इसकी वजह से धरती का मास जो है वो बदला, जिसकी वजह से जो रोटेशनल पोल है उस पर ड्रिफ्ट लगभग 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर का आ गया। अब सबके सब चकरा गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमको यह समझना है कि आखिरकार ये धरती टिल्ट क्यों है, वाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको एक्साइल टिल्ट बोलते हैं कि धरती अपने एक्सेस पे टिल्ट है, राइट। तो इसकी कुछ थ्योरीज है। एक चीज पहले क्लियर कर दो कि अभी भी साइंटिस्ट पूरी तरीके से ये नहीं बता पाए हैं कि आखिरकार धरती टिल्टेड क्यों है। लेकिन एक थ्योरी के अनुसार लगभग, देखिए हमको पता ही है कि 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, वो भी एक थ्योरी ही है, एक्सेप्टेड। और 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती, भाई धरती कैसे बनी, नेबुलर, बहुत सारी थ्योरीज है, नेबुलर थ्योरी भी उसमें एक है। उसके बाद फिर बिग बैंग है, उसने बताया कि भाई पहले क्या हुआ कि भयानक बिग बैंग होता है, गैस के क्लाउड्स होते हैं, वो कोलीस होते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, बहुत तेजी से डिस्क घूमती है और सब छितर जाता है, राइट। और उसके बाद फिर धीमे धीमे ये जो क्लाउड्स अगल बगल के होते हैं ना, वो पास आने लगते हैं, मास जो है वो बनने लगता है ना। तो एक तो ये बताया जाता है कि जो धरती है वो पहली बात तो घूम क्यों रही है। भाई जाहिर सी बात है, इनर्शिया। धरती लगातार घूमती रहेगी। क्यों घूमती रहेगी? क्योंकि इनर्शिया है। भाई क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑल ऑब्जेक्ट मूव, मतलब कंटिन्यूज टू मूव एट अ स्टेडी स्पीड अनलेस इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। तुम चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। अगर तुमको कोई रोकेगा नहीं तो तुम तो चलते चले जाओगे, पाकिस्तान पार कर दोगे, है कि नहीं। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, अब धरती में तो कोई करती ही नहीं है, तो इसी वजह से धरती घूमती जा रही है। और बता रहे कि घूमते हुए ही पैदा हुई थी, है ना। धरती पैदा ही घूमते हुए हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार धरती टिल्टेड क्यों है। वो इसलिए, एक थ्योरी बताती है कि आज से 4 अरब साल पहले जब 12 घंटे के दिन, और खाली दिन 12 घंटे का होता था क्योंकि धरती सीधी थी, मतलब उस समय तो बनी रही थी पूरी, तो एक बहुत ही खतरनाक प्लैनेट थिया जो मार्स के बराबर था, वो टकराया बहुत तेज। अब होता है ना कि कोई गाड़ी टकराती है तुमसे तो तुम टेढ़े मेढ़े हो जाते हो, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, हाथ तक, है ना, उल्टे सीधे।
तो वही बता रहे हैं कि उसी की वजह से धरती जो है वो टिल्ट हो गई 23.5 डिग्री पर, इस इंपैक्ट की वजह से। बाद में आपको पता है उसी थिया की वजह से जो है वो चंद्रमा बना, है ना। तो ये एक रीजन दिया जाता है, लेकिन ये एक रीजन है, अभी तक वी डोंट नो, और ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन भी दिया जाता है। अब जब धरती पे ये हुआ तो फिर धरती टिल्ट हुई, और धरती टिल्ट हुई तो धरती, क्योंकि सूरज, भाई देखिए सूरज जो है वो सब कुछ, तो जैसे ही धरती की टिल्ट हुई तो जो सूरज की रोशनी है वो पोल्स पे अलग तरीके से पड़नी शुरू हुई। और वही है कि एक्सीडेंट होता है, और कुछ एक्सीडेंट कमाल के हो जाते हैं कि जहां पे कोई लाइफ नहीं थी, धरती की टोपोग्राफी बदलने लगी, है ना। धरती जो है वो उसका टेम्परेचर गिरता है, और फिर हम ये देखते हैं, क्योंकि उस समय तक धरती बहुत गर्म थी, कि एक क्या कहते हैं कि लिवेबल प्लैनेट की तरह धरती उभरती है, क्योंकि धरती में टक्कर हुई, टिल्टेड है धरती, राइट। तो ये है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि ये टिल्ट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो बिगड़ वही कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना हो रहा है, जिसकी वजह से पोलर ड्रिफ्ट पे अच्छा खासा इंपैक्ट मतलब हमको देखने को मिल रहा है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे मैप है बेस्ट, तो ये आपका जो है वो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और धरती ऐसे है टेढ़ी, है ना, ये सीधी नहीं है धरती। आप देखते होंगे ना ग्लोब में वो 23.5 डिग्री का टिल्ट है, और धरती ऐसे ही रोटेट करती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो मेरा एक सवाल है, अब मुझे बताइए कि ऐसा वो कौन सा प्लैनेट है जो धरती के ऑपोजिट रोटेट करता है, ठीक है ना। चलो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है, ये धरती का ऑर्बिट है, राइट। जिस स्पीड से धरती घूमती है उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। मैं फॉर्मूला भी भूल गया, क्या होता है, 2π√L, कुछ ऐसे ही था, नहीं वो तो उसका होता है। तो और ये इलिप्टिकल पाथ में जो है, जो धरती का रूट होता है ना, जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल है। इलिप्स क्या होता है, सर्कल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, है ना। कुछ लोगों का क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ और अपने हिसाब से समझाता हूँ, तो कुछ लोग जो है ना बड़े नेता बनते हैं और कहते हैं कि और ऐसा कैसे समझा रहे हैं, ये कैसी कैजुअल टॉक्स है। भाई हो सकता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई समझ जाए इसको पढ़ के, ठीक है ना। हो सकता है आप चैट जीपीटी से भी आ गए हो, मेरा उनको यही बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा है तो आप किताब पढ़िए, बेस्ट है, वो भी बहुत ही हाई लेवल की पढ़िए, हम तो भैया ऐसे ही समझाते हैं। तो फिलहाल यही है कि ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये भी बता दूं, सब इमेजिनरी है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ये आपका इक्वेटर बिल्कुल 20 से 0 डिग्री पे, फिर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, 66.5 पे नॉर्थ पे। और भारत इन्हीं ट्रॉपिक्स में आता है, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से जितने भी ये अफ्रीका पूरा ट्रॉपिक्स में आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ती है और बारिश भी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, सूरज की जो रोशनी है जिस एंगल पे पड़ रही है वो कम होती जाएगी, वैसे ही वैसे ठंडा होता जाएगा। जैसे यूरोप का क्लाइमेट, ठीक है ना, यूरोप टेम्परेट जोन में आता है, मतलब थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया। लंदन का क्लाइमेट सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में माना जाता है, इसीलिए लोग लंदन भागते हैं। और ऊपर चले जाओगे तो रशिया साइड, तो नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे तो बिल्कुल ही ठंड है। इधर अगर साउथ पोल पे जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है ना। तो सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको ट्रॉपिक्स में ही देखने को मिलेगी। ओके, तो ये तो बस एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट, लेकिन ये सब कुछ इमेजिनरी है, याद रखिएगा। एवरीथिंग इज इमेजिनरी, हम कुछ बना नहीं रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने मान लीजिए एक प्लॉट खरीदा, आप वो तो एक प्लॉट है, लेकिन आप घर उसको कैसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके का 2000 स्क्वायर फीट में प्लॉट बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके आप क्या घर वर बनाते हो पूरा का पूरा, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे धरती में भी है। हमको धरती को समझने के लिए ये लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती हैं। और आपको पता है कि जो धरती हमारी वेस्ट टू ईस्ट, तो एक प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, तो एक दिन हमारा 24 घंटे में पूरा होता है, राइट। तो अगर धरती की, भाई जाहिर सी बात है कि ये इसमें टिल्ट जो है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, राइट, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर ये धरती बिल्कुल सीधी हो गई तो हो गया काम, है ना। फिर तो भाई जो पहले था वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ डे एंड नाइट पूरी तरीके से हैम्पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हम खत्म नहीं होंगे, परेशान मत हो कि इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ डे एंड नाइट मतलब एक तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी। तो हमको और बहुत सारी स्पीशीज को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जो हमारी चिड़ियाँ हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो जब यही बदल जाएगा तो भटक जाएंगी, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, राइट। तो अब रिसर्च बताती है कि वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया बहुत ही ज़्यादा
भाई जाहिर सी बात है, जहां पे पानी नहीं है वहां से ही पानी निकाला जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वैसे ही थोड़ा सा दिक्कत है, तो भयानक तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी धरती जो है वो टेढ़ी होती जा रही है। ओके, तो ये चीज है। अब बता रहे हैं कि जो अभी करंट शिफ्ट है जो धरती का है, दैट इज नॉट इनफ। मतलब अभी ऐसा नहीं कि वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा, सीजन तुरंत चेंज होने लगेंगे, है ना, प्रकोप आ जाएगा। वैसे तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोलर मोशन, जब पोल्स के मतलब जब जहां पे पोल्स धरती ऐसे घूम रही है ना विद इन पोल्स, ठीक है, तो जो पोलर मोशन है धीमे धीमे वो आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। धरती लगातार टेढ़ी होती जा रही है, समझ रहे हो। अब क्या कर सकते हैं भाई, सबसे बड़ी बात है अब ग्राउंड वाटर, अब जो हो गया सो हो गया, धरती को वापस तो सनी देओल हो नहीं कि ऐसे सीधा कर दो, तो एक ही है। तो भाई जाहिर सी बात है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कम करिए, जिसकी वजह से आपकी जो पोलर ड्रिफ्ट की ट्रेजेक्टरी है वो बदली जा सके, है ना। लेकिन क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वैसे भी पूरी दुनिया में पानी की वजह से युद्ध चल रहा है। आप देख लीजिएगा क्यों इसराइल हमास लड़ रहे हैं, पानी ही मेन रीजन है जिसकी वजह से इसराइल को पूरा वो रीजन चाहिए, ठीक है। तो वाटर वॉर्स ऑलरेडी हो रहे हैं, पानी की भयानक कमी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जहां पे पहले आप खाली 3-4 फीट नीचे जाएंगे आपको पानी मिल जाता था, आज 15 फीट पे भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि ये कम तो नहीं होने वाला। आप कितना भी बोल दे कि धरती टेढ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई भी नहीं मानेगा। तो ये कम नहीं होगा, ये आगे और ज्यादा बढ़ सकता है, समझ रहे हैं। अब ये टेंशन की बात है, जैसे 17 साल में इतनी ज्यादा टिल्ट हो गई, तो अगर इसी हिसाब से निकलेगा तो पता नहीं, फिर हो सकता है जो हजारों सालों में होना हो वो सैकड़ों साल, मतलब 50-60 साल में हो जाए। तो ये एक समझना है हमको। तो आप देख सकते हैं कि 70% फास्टर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो एस्टिमेट करते हैं 300 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर जो है वो 6 साल में गया है। और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली तो वर्स्ट इफेक्टेड है, राइट। तो अभी भारत का ग्राउंड वाटर आप देख ही सकते हैं कि जो 95% जो भारत के ग्राउंड वाटर है डिप्लेशन है वो नॉर्थ इंडिया में है। और नॉर्थ इंडिया में तो भाई पंजाब साइड में तो ये समझाना पड़ेगा। देखिए मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, याद रखिएगा कि मैं बस यही चाहता हूं सब कुछ अच्छा हो, लेकिन किसानों को स्पेशली ये बताना पड़ेगा कि आपको कितना पानी लेना है और कितना पानी छोड़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजली फ्री है किसानों के लिए, तो कई बार ग्राउंड वाटर ऐसे चलता रहता है और वो बहता रहता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी फिर एक बार टंकी भर गया, पानी की टंकी भर गई है, बोला हाँ नहीं कोई स्विमिंग पूल बना देंगे, तो ये भी एक चीज। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी जो है उनमें ग्राउंड वाटर लेवल्स, तो अभी गर्मी आने दीजिए फिर सब पता ही लग जाएगा। राजस्थान, गुजरात में तो पहले से ही वहाँ पानी नहीं है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम से कम होती जा रही है। तो ये लेक्चर था, थैंक यू सो मच।